एक सवाल हमेशा इसमें उठ रहा है कि प्रशांत जब गांधी की विचारधारा की बात करते हैं तो चिंता इस बात की भी है कि प्रशांत कहते हैं कि जब भी हमारी सरकार आई तो हम तुरंत शराबबंदी खोल जो देंगे। लोग भी ये कहते हैं उनको ना गांधी की समझ है ना गांधी के विचारों की समझ है। गांधी जी ने शराबबंदी की बात कभी भी इस नजरिए से नहीं कही है कि शराबबंदी के लिए देश में कानून बनाया जाना चाहिए। गांधी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर देखा, समझा और बताया। गांधी ने ऐसी कई सारी बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि आपको शाकाहारी होना चाहिए। उन्होंने, अब कोई सरकार आए और ये कहे कि मांसाहार करने वाले नॉन वेजिटेरियंस को पर कानून बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि गांधी ने ऐसा कहा था। मेरे भाई, गांधी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। मुझे वो लाइन लिखा हुआ या गांधी जी का बोला हुआ दिखा दीजिए जिसमें गांधी जी ने ये कहा है कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करनी चाहिए। गांधी जी ने ये बात कहीं नहीं कही। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है, समाज को और सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि शराब का प्रचलन न बढ़े, उसके लिए कानून बनाना दूसरी बात है। तो जो गांधी के विचारधारा को, उनके प्रीचिंग्स को समझते नहीं है, वही बात इस तरह की करते हैं कि गांधी ने कहा था कि कानून, हम शराब को बंदी हो, शराब का व्यसन कम हो, इसके पक्ष में है, लेकिन कानून बनाकर लोगों को उसके लिए जेल में डाल दिया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात आप समझिए, शराबबंदी पर हम लोग क्या कह रहे हैं बिहार में। मान लीजिए कि एक बार को शराबबंदी के कुछ फायदे हैं, मान लीजिए एक बार को बहस के लिए, ठीक है, तो शराबबंदी का फायदा तो तब होगा जब शराबबंदी लागू होगा। बिहार में तो शराबबंदी लागू है ही नहीं। शराबबंदी का कानून लागू है जिसमें शराबों की दुकान को बंद कर दिया गया और उसके जगह पर होम डिलीवरी चालू हो गई। तो शराब तो घर घर मिल ही रहा है। 100 रुपए की शराब 500 रुपए में मिल रही है। एक प्रमाणिक शराब के जो ब्रांड थे उसके भी डुप्लीकेट शराब मिल रहे हैं, गलत शराब मिल रहे हैं, जिसको पीने से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। और इससे बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, शराब माफिया के पास। तो दुनिया में शराबबंदी का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में शराबबंदी का कानून बनाया गया हो जिससे उस समाज का बड़ा भला हुआ। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। गांधी ने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है और शराबबंदी यहां लागू नहीं है। पर इससे 20 हजार करोड़ का नुकसान अलग हो रहा है। ये किया क्यों जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो भाई महिलाओं पर आ जाइए। ठीक है, 8 लाख से ज्यादा केस बिहार में हुए हैं शराबबंदी से जुड़े हुए मामलों में। 6 लाख से ज्यादा केस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और 1,20,000 से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। मेरे भाई, जरा सा जाकर आप पत्रकार होने के नाते ये पता कर लीजिए कि जो 1,20,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में हैं, ये किस समाज के हैं, किस आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं। ये ज्यादातर लोग दलित, अति पिछड़े, मुस्लिम, गरीब लोग हैं जो कि कानूनी खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो लोग आज जेल में हैं। और जितने बड़े लोग हैं वो सब लोग शराब पी भी रहे हैं, उसका जो धंधा करना चाहता है वो धंधा भी कर रहा है। तो जनसुराज ने क्या कहा कि भाई ऐसी फेक, फर्जी शराबबंदी को हटाया जाएगा और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में शराब बिके, जिसको पीना है पिए, और जो टैक्स उससे आए उस पैसे का इस्तेमाल सरकार अपने लिए, बंगले के लिए, अपने लिए सुरक्षा के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए न करे। वो बिहार के नए नव निर्माण के लिए जो लाखों करोड़ रुपए की जरूरत है उसके लिए किया जाए। इस देश में हम लोगों ने देखा डीजल पे 50 पैसे सेस लगा और उससे रोड बनना शुरू हुआ। आज पिछले 20 वर्षों में सड़कों की स्थिति पूरे देश में बदली है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो शराब बंदी हटाने के बाद शराब से जो पैसा सरकार के पास आएगा उसको जनरल बजट में लाकर सामान्य खर्चे के लिए इस्तेमाल न करके बिहार के नव निर्माण के लिए अगले 20 वर्ष अगर आप उस पैसे को अलग रखते हैं तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। और उसी पैसे से बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था, नई स्वास्थ्य व्यवस्था, नई सड़कें, नई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पैसा मिल सकता है। तो ऐसी शराबबंदी जो लागू नहीं है, ऐसी शराबबंदी जो कि शराब माफिया और भ्रष्ट
तंत्र को बढ़ावा दे रही है, ऐसी शराबबंदी जो जिन महिलाओं के नाम पर लागू की गई उन्हीं के लिए कर्ज बन गई है, उसको हटाकर एक रेगुलेटेड व्यवस्था बने जिसमें वो रेवेन्यू आए, जिससे बिहार के नव निर्माण और भविष्य को बनाने में जिसके लिए संसाधन मिल सके, तो बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए और डंके की चोट पे लागू करेंगे।